सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जो परेशानियां हो रही हैं पूरे देश में, वो हो रही हैं अस्पतालों में ऑक्सीजन की। यानी कि तमाम अस्पतालों से जो खबरें आ रही हैं, वो खबर ये आ रही कि ऑक्सीजन की सख्त किल्लत है, यानी कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी उसकी किल्लत होगी। और क्यों ऑक्सीजन लेवल लोगों का लगातार कम हो रहा है, ये तो एक बड़ा विषय है वैज्ञानिकों का। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में जब कोई आफत और बला कहीं से भी आती थी तो हमारी माँ, आप सबों की भी माँ करती होंगी गांव में, लेकिन हमें पता है बचपन में हमारी माँ ने हींग की पोटली बनाकर बाजू में बांधा था। यानी कि उस वक्त ऐसा लगता था हम लोगों को कि शायद ये कोई टोटका है जो औरतें करती हैं, या शायद जहालत है और जाहिलों का कुछ अपना एक मानना है। लेकिन नहीं साहब, वो साइंटिफिक मामला था। किसी बड़े ऋषि मुनियों या बड़े क्या कहते हैं वेदाचार्यों के द्वारा बताया गया फार्मूला था वो, जिसको उस जमाने की औरतें अपनाए हुई थी और बाजू में वो चीज बांधती थी, तब जब वैक्सीन का कोई जमाना नहीं था और तरह तरह की नई बीमारियों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ करता था और न बाजार में वो उपलब्ध था। अब हम लोगों ने आधुनिक दौर में उन पुरानी चीजों को ये सोचकर त्याग दिया कि शायद वो चीजें जो हैं वो माने एक जाहिलाना परंपरा है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन नहीं, रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हींग जो है वो बहुत ही गुणकारी है। हींग न केवल भोजन में स्वाद या किसी और कारण के लिए डाला जाता है, कुछ लोग हींग का प्रयोग भोजन में इसलिए भी करते हैं कि उससे गैस कम बनता है। लेकिन इससे भी आगे की बात जो प्रमाणित हो चुका है वो ये है कि हींग जो है वो आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन भी करता है। आइए आज मैं इसी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि पूरे देश में ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है। जब आप अस्पताल में चले जाएं, वीडियो सुनने से पहले ये बात जरूर सुन लें, अगर किसी कारणवश भगवान न करे, खुदा न करे, अल्लाह न करे कि अगर आप अस्पताल में चले जाएं तो वहां फिर ये फार्मूले आपके काम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो नहीं करने चाहिए। वहां तो फिर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, उनके दिशा निर्देश पर वो जहां आपको जैसे रखें रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। ये तो एक बात आप समझ लें, क्योंकि एक वीडियो ऐसा भी वायरल हो रहा था कि अस्पताल में ऑक्सीजन लगे हुए व्यक्ति को भी किसी ने हींग की पोटली भेज दी और उसने अपना ऑक्सीजन का वो चेहरे से हटाया और पोटली सूंघना शुरू कर दिया। नहीं साहब, ये बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन जब आप संक्रमित हो जाएंगे तब आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ये प्रभावकारी और लाभकारी नहीं होगा। ये जो भी उपचार बताए जा रहे हैं घरेलू, ये है संक्रमण से बचने के उपाय। ये है संक्रमण से बचने के उपाय, अस्पताल जाने से बचने के उपाय, स्वस्थ रहने के उपाय। यदि आपने समय पर इन सभी चीजों का सही उपयोग कर लिया, सही इस्तेमाल कर लिया, तो आप डॉक्टर के पास जाने से स्वयं बच जाएंगे। लेकिन इसमें अगर सुस्ती की आपने, जो उपाय बताए जा रहे हैं, तो आपको माने खुदा न करे ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और यदि आप अस्पताल चले गए
तो फिर ये सारे उपचार किसी काम के नहीं रह जाते। आइए आज एक फार्मूला मैं आपको बताने आया हूं, और वो फार्मूला जो है बड़ा ही सस्ता देसी जुगाड़ है, जिससे आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अब तक इस आपदा से दूर हैं, मुसीबत से दूर हैं, अपने आप को बचाए हुए हैं, उनके लिए है। क्या करना है आपको, कैसे इस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक कपड़े का ये टुकड़ा आप देख लें, ये सूती है। आप अगर मार्किन का कपड़ा उपलब्ध हो जाए गांव में, हालांकि लॉकडाउन जहां लगा है वहां अब नहीं मिल पा रहा, चूंकि मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में लॉकडाउन है, मार्किन का कपड़ा नहीं मिल सकता, दुकानें सारी बंद हैं, तो इसलिए मैंने घरेलू सूती कपड़े का इस्तेमाल किया। सूती कपड़े को धो लिया, साफ कर लिया, और ये आपके सामने इतना बड़ा एक टुकड़ा लिया। टुकड़े को हमने यूं किया फोल्ड, आप देख लें, ठीक है। आप इससे भी छोटा टुकड़ा, इसके 2 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक ही पीस किया, कैंची का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप देखें इसमें डालना कैसे, देखें इधर, ये है कपूर, ये कपूर का इतना बड़ा टुकड़ा है, इसको ये तोड़ा और ये टुकड़ा बनाया, टुकड़े को 2 टुकड़ा ये यहां रखा, ठीक है। कपूर आप सभी लोग जानते हैं, और कपूर का कई तरह से इस्तेमाल होता है। और ये है हींग। हींग जो है, आप जब जाएंगे पंसारी की दुकान में तो हींग के बड़े बड़े जो है वो ढेले मिलेंगे, पत्थर की तरह, इतने इतने बड़े, इतने इतने, वो अगर मिल जाए तो ज्यादा गुणकारी है, नहीं तो आप पैकेट में जो हींग मिलता है कंपनी का है, ये कैच कंपनी का है, आप कंपनी के कई कंपनियों के हींग मिलेंगे, आप ये लें हींग, और हींग यहाँ डालें, ये दिखाएं जरा कैमरामैन से, मैं कहूंगा हींग को, ये डाल दिया जी हींग, 2-4 चुटकी हींग और कपूर। करना क्या है उसको असल समझें। ये आपने बना ली इसकी पोटली, पोटली उस कपड़े में बने, ये बन गई जिस कपड़े से खुशबू यानी हवा का आना जाना लगा रहे, ये देखिए खुशबू बिल्कुल आ रही है। इस पोटली को छोटी पोटली बनाए और इसको धागे से बांधे, धागे से आपने बांध दिया, उसको आप बाजू में बांधें। घर के तमाम लोग छोटी छोटी पोटली हींग और कपूर की अगर बाजू में बांधते हैं या गले में लटका देते हैं बच्चों के, तो यकीन जानिए ये आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है, आपका ऑक्सीजन लेवल 24 आवर्स मेंटेन रहेगा, यानी कभी भी ऑक्सीजन लेवल को कम होने नहीं देगा। ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने का तरीका बताया गया। आप कहेंगे कि किसी का ऑक्सीजन लेवल 100 से नीचे है, 90 से नीचे है, 80 से नीचे है, उनको ये सुंघाया जाए और वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये बातें नहीं है। बल्कि जो ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी आपकी जो पोजीशन है एज इट इज आपको बनाए रखने के लिए ये नुस्खा आपको बताया जा रहा। इस बात को बिल्कुल ज़हन साफ करके आप समझेंगे कि अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए, यानी बढ़ा, अगर मेंटेन रहा तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज इस महामारी में ऑक्सीजन लेवल हो, बीपी हो, फीवर हो, जितनी भी चीजें, इसको मेंटेन रखना ही कमाल की बात है। अगर आपने मेंटेन रख लिया तो आप जीत गए, और आपने अगर मेंटेन नहीं रखा तो आप हार गए। इसलिए हमें इस लड़ाई से जीतना है, इसलिए हमें इसको मेंटेन रखना है। इस पोटली को हमने लिया बांध, ये बन गई गठरी, आपकी हो गई तैयार। आप चाहे धागे से बांधें या इसी कपड़े से आप इसको बांध लें जोर से, ये हो गई पोटली। इस तरह की आप पोटली तैयार करें। घर के जितने परिवार के लोग हैं सभी लोग इसको वो ना समझें, फैशन पर न जाएं, फैशन काम नहीं आएगा, ये चीज काम आएगा। आप बिल्कुल मतलब दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में ये आप अब न सोचें, बल्कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए इस पोटली का इस्तेमाल करें। आप जहां भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने पूरे परिवार को हींग और कपूर की पोटली बनाएं, सूती कपड़े में या मार्किन कपड़े में, और उस पोटली को मैक्सिमम, ये साइज मैं बता रहा हूं, इससे छोटा भी आप कर सकते हैं, ये मैक्सिमम साइज है, इससे छोटा भी आप पोटली कर सकते हैं, और यहां बाजू में आप बांध लें। ऊपर से आप कुर्ता पहन लें, शर्ट पहन लें, कोई बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर है तो कुर्ते और शर्ट की भी जरूरत नहीं है, बांधे रखें। बाहर अगर जाने की जरूरत पड़ रही है
तो कुर्ता और शर्ट पहनकर जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और बच्चे ज़्यादा छोटे हो तो उनके गले में लटका दें, धागे में बांधकर, जैसे आप ताबीज़ लटकाते हैं। याद रखें, ये ताबीज़ नहीं है, ये जो है देशी फार्मूला है और ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया, जो है बड़े हकीमों के जरिए आप तक, हम तक पहुंचा है। इसको दरमियान में हम लोगों ने छोड़ दिया था, शायद अब हमको फिर इसकी जरूरत महसूस हो रही है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये फार्मूला मिल जाए, उन्हें भी पता चल जाए। और एक गुजारिश और भी है कि हमारे इस चैनल देश की सच्चाई को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हम हमेशा आपको अपडेट रखते हैं, न्यूज से भी और सोशल इश्यूज से भी, दोनों चीजों पर हमारी निगाह रहती है। और इन दिनों हेल्थ पर भी मैं नजर रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बड़े एक्सपर्ट और बड़े डॉक्टरों से भी रूबरू कराऊंगा, उसकी भी मेरी कोशिश लगातार जारी है। पर आपसे ये गुजारिश है कि आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, फेसबुक पर अगर आप देश की सच्चाई देख रहे हो तो आप लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।